कर सके वो। द मीटिंग विच चिल्ड्रन वाज शेड्यूल्ड एट 2 PM लंच आवर। ओके, उसके बाद मीटिंग है कि लंच होगा, टू चिल्ड्रन से मीटिंग होगी। ओके, फिर लंच होगा 2 PM। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब कोई अदर कंट्री का कोई प्रेसिडेंट आता है तो उसे वेलकम कौन करता है? उस कंट्री का प्रेसिडेंट ही उसे वेलकम करता है। ओके, ये इंडियन कंट्री की बात हुई। ओके, क्योंकि हमारा चैप्टर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, हमारा चैप्टर का टाइटल यही है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन पार्लियामेंट की। ओके, तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो वेलकम करता है यूएसए के प्रेसिडेंट को। ओके, उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज है, जो बायलैटरल पॉलिसीज है, जहां दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रन करेगी, गवर्न करेंगे अपने पीपल्स को, किस तरह से उनकी कौन कौन से टॉपिक्स पे वो डिस्कस करेंगे, कोई भी जो पॉलिसीज वो मेक करेंगे, तो किससे डिस्कस करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। ओके, अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है कि प्राइम मिनिस्टर से क्यों, प्रेसिडेंट से क्यों नहीं करते हैं? ओके, तो प्राइम मिनिस्टर से इसलिए सारे इश्यूज को, ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये बायोलेटरल पॉलिसी जितनी भी इसलिए डिस्कस हो रही हैं क्योंकि इंडिया कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जो आपका सेकंड टॉपिक है। ओके, पेज नंबर 167 पे, व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल आर द टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द चूजन गवर्नमेंट। ओके, देखो जैसे आपको पता है कि जो इंडियन कंट्री है वो पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। ओके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के किस तरह से सेट किया जाता है, किसी कंट्री कैसे सेटअप किया जाता है कि वहां पे टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। अगर किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहां पे टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो रन होती हैं। ओके, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब देखो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। हम अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ओके, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर इंडियन कंट्री की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट क्या करती है? इट एक्सरसाइज इमेंस पावर्स बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड पीपल दैट लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ओके, मीन्स देखो पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्लियामेंट में टू हाउसेस प्रेजेंट है, एक लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। ओके, तो जितने जो किसी अगर इंडियन कंट्री में अगर इलेक्शंस होते हैं, ओके, तो आप जैसे वोट करते हैं, जैसे पीपल को राइट टू वोट भी है। ओके, तो जब इलेक्शन होते हैं तो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो विन करते हैं कुछ मेंबर्स, इलेक्टेड उन्हें हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मीन्स कि पीपल ने उन्हें इलेक्ट किया है। उन्हें कैसे इलेक्ट किया है? बाय मीन्स ऑफ वोटिंग से। कैसे? जब इलेक्शन हुए वो। ओके, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जब वो पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, ओके, पार्लियामेंट में सिट करेंगे और वहां पे डिफरेंट लॉज बनाएंगे एंड डिफरेंट लॉज में अमेंडमेंट भी करेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज भी बनाएंगे और पॉलिसीज में अमेंडमेंट भी करेंगे। किसके लिए बनाएंगे? जो इंडियन कंट्री के सिटीजन्स हैं, ताकि वो उनको अच्छे से गवर्न कर सके। ओके, अच्छे से पीपल्स को भी गवर्न कर सके और कंट्री के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसे भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को अच्छे से चला सके वो। ओके, तो पार्लियामेंट में क्या क्या पावर्स दी गई है? इट एक्सरसाइज इमेंस पावर्स। ओके, काफी सारी पावर्स है, इमेंस पावर्स, काफी इंपॉर्टेंट पावर्स है। बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कौन? जो कि पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड पीपल दैट लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ओके, तो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वोटिंग के मेथड से, ओके, तो वो क्या करते हैं? वो लेजिस्लेचर बनाते हैं, वो उनको हम लेजिस्लेट्स कहते हैं। एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ओके, तो जितनी भी पावर्स है, जो भी अथॉरिटी है, वो किसके बिहाफ पे वो कंट्री को गवर्न करते हैं? वो पीपल को गवर्न करते हैं, वो पीपल्स के बिहाफ पे। ओके, पीपल्स कौन? जो जिन्होंने हमने इलेक्ट किया है उनको। ओके, जिन्होंने इलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ओके, तो उन्हीं को वो गवर्न करते हैं, उनसे ही। कहाँ से गवर्न करते हैं? वो पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट को भी क्या कहते हैं? देखो, लेजिस्लेचर कहते हैं उन्हें। People elect their representatives to the parliament, form the elected representatives. A government is formed that frames laws in the legislature, execute them through the executive elected by the peoples. Okay, तो ये पार्लियामेंट में क्या करते हैं? जितने भी लॉज होते हैं, ओके, उन सभी को न्यू लॉज को भी मेक करते हैं, जो पुराने लॉज होते हैं उनमें अमेंडमेंट भी करते हैं ये, ताकि ये अपने पीपल को अच्छे से गवर्न कर सके और जो कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छे से चला सके वो। ओके, तो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
As the name implies, the final authority rests with the parliament and its members, and elected head of the government is the prime minister. ओके, तो पार्लियामेंट की जो फाइनल अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कहाँ पे करती है? वो उसके मेंबर्स में। ओके, मेंबर्स कौन? जो कि हम इलेक्ट कर रहे हैं उन्हें। ओके, जब इलेक्शंस होते हैं तो हम उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि यूनियन की बात हो रही है। ओके, हम स्टेट में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं। ओके, जहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट बनती है। ओके, तो स्टेट में भी पार्लियामेंट है। ओके, उसे मैंने आपको बताया कि उसे हम क्या कहते हैं? विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट की बात करें तो। ओके, तो पार्लियामेंट की जितनी भी पावर है, रेस्ट कहाँ पे करती है? वो इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, देखो अब प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं? जितने भी इलेक्शन में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि इलेक्शन में विन करते हैं। ओके, और वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। ओके, जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है, ओके, जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इलेक्शंस में, ओके, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो। ओके, जो प्रेसिडेंट है, ओके, प्रेसिडेंट उन्हें उन्हें कहता है कि हाँ, आपकी जो पार्टी है, आपके मेंबर्स काफी इलेक्ट हुए हैं। ओके, और आपने बहुमत हासिल किया है। ओके, तो आप आकर गवर्नमेंट को फॉर्म करो। तो वही सारे मेंबर जो रूलिंग पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो सिंगल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ओके, वो सभी के आपस में एक अपना हेड को अपॉइंट करते हैं, जिससे कि कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। okay, elected head of the government is the prime minister. Okay, thus the feature of the parliamentary form of government are, okay, इसके बाद जो है कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल, कि जो पार्लियामेंट बनी है, जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं, ओके, वो क्या है? वो वॉइस ऑफ द पीपल। कैसे हैं वो? क्योंकि जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो मेंबर्स आए हैं, वहां पे सिट कर रहे हैं, कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, पीपल को गवर्न कर रहे हैं, किसने इलेक्ट करके भेजा है? उन्होंने, हम लोगों ने ही, पीपल्स ने ही उन्हें इलेक्ट करके भेजा है, इसलिए वो वॉइस ऑफ द पीपल है वो। ओके, एंड सेकंड वन इज पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ओके, पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। कैसे है? क्योंकि जो मेंबर जो काफी फेमस था पीपल के बीच में, जिन्हों जो पीपल्स थे, उन्हें लगता था कि ये काफी अच्छा काम किया, से पहले भी अच्छा वर्क किया और आज आगे भी अच्छा वर्क करेगा। ओके, तो जो उनकी चॉइस थी, जो मेंबर्स उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें उसी को अपॉइंट करके, उसी इलेक्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा, ताकि वो हमें गवर्न कर सके, पीपल को गवर्न कर सके। ओके, तो पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ओके, विल ऑफ द पीपल मीन्स, देखो फिर से बताता हूँ, विल ऑफ द पीपल मीन्स कि जो मेंबर, ओके, जो काफी फेमस था, जो लगता था कि इसने पहले भी बहुत अच्छा वर्क किया, इसने पीपल को अच्छे से गवर्न किया और स्टेट या कंट्री को अच्छे से गवर्न किया है, ओके, आगे भी ये करेगा। ओके, तो पीपल की वो चॉइस थी वो। ओके, तो इसलिए पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ओके, एंड थर्ड वन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल एक्सरसाइज अथॉरिटी विद द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द इलेक्टेड। ओके, तो जो प्राइम, जैसे मैंने आपको कैसे, जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ओके, वो आपस में एक हेड को अपॉइंट करते हैं, आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा। ओके, तो उसे वो अपॉइंट करते हैं। तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है वो। ओके, जो ओके, उन्होंने आपस में ही प्राइम मिनिस्टर किए। तो पार्लियामेंट इज द इलेक्टेड हाउस विद सपोर्ट ऑफ द, ओके, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर उन्हीं की सपोर्ट से हाजिर, इसलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर बना वो। ओके, एंड द थर्ड वन इज ऑल बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड नीड टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट टू बिकम अ लॉ। ओके, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि किस तरह से कोई न्यूली लॉ बनता है, या फिर किस लॉ में किस तरह से अमेंडमेंट की जाती है। ओके, तो जब कंट्री की बात आएगी, जब यूनियन पार्लियामेंट की बात आएगी, ओके, तो जो कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो पीपल को गवर्न कर रहे हैं, ओके, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? जो लॉज बने हैं वो। ओके, और लॉज कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट से बनते हैं। ओके, लॉ कहाँ से बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। कुछ अमेंड होना हो लॉ में, तो भी वो पार्लियामेंट में ही होते हैं। ओके, पार्लियामेंट में कैसे होते हैं? मैंने बताया कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज प्रेजेंट होते हैं, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, एक को अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं।
ओके, ये आगे देखेंगे, अभी चैप्टर में आएगा आगे। ओके, कि लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जितने भी बिल्स होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं, वो कहाँ से पास होते हैं? सबसे पहले पार्लियामेंट से। ओके, जो मिनिस्ट्री होती है, ऑल द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री। ओके, जितने भी बिल इंट्रोड्यूस्ड किए जाते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ओके, वो पार्लियामेंट से पास होते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट से पास होते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। ओके, जब प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट पे तो वो लॉ बन जाता है, वही बिल वो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सबसे पहले लास्ट वाला फीचर कर लेते हैं हम। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन बिल एंड अ लॉ। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर डिसीजन एंड एक्शंस। ओके, तो जो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए इलेक्टेड मेंबर्स ने, ओके, एंड हिज काउंसिल्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वैसे ही ये कुछ मिनिस्टर्स को भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, वही मेंबर्स। ओके, जो कि इलेक्शन में विन हुआ और एक रूलिंग पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है पार्लियामेंट में। ओके, तो जितने भी अगर कोई डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड कोई लॉज है या कोई इश्यूज है, कोई क्वेश्चन है, ओके, तो जो मिनिस्टर होगा जिस डिपार्टमेंट का, वही आंसरेबल होगा। ओके, साथ में किसके? प्राइम मिनिस्टर के। ओके, वो मिनिस्टर तो अपने डिपार्टमेंट को आंसरेबल होगा ही होगा, साथ में प्राइम मिनिस्टर भी होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही वर्क कर रहे हैं वो। ओके, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर डिसीजन एंड एक्शंस। ओके, तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी एक्शन लेते हैं, जितने भी लॉज बनाते हैं, जितने भी वो डिसीजन लेते हैं, ओके, तो वो आंसरेबल किसको होंगे? वो पार्लियामेंट को। जितने भी पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो कि इलेक्शन में विन किए होंगे। ओके, तो वो सभी आंसरेबल होंगे, और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर आंसरेबल होंगे किसको? पार्लियामेंट को। ओके, अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्योंकि आज हम इतना ही करेंगे। ओके, इंडिया एंड द पार्लियामेंट हम कल डिस्कस करेंगे, अभी हम इसी को आज अच्छे से समझेंगे। ओके, एक मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन बिल एंड अ लॉ। ओके, तो देखो, अगर जब भी कोई अगर लॉ बनना है, ओके, तो सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल पे। ओके, जब पार्लियामेंट में किसी लॉ के ऊपर जब डिस्कशन होती है, ओके, तो पहले वो बिल होता है वो। ओके, मान लेते हैं कि जैसे अभी अगर बात करें, अगर करंट सिनेरियो में बात करें अगर, ओके, जैसे ये जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। ओके, तो अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनाना है, ओके, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पार्लियामेंट में लॉ पास कराया जाता है, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो वैक्सीनेशन है, जितने भी पीपल ऑफ द कंट्री हैं, सभी को वैक्सीन लगाना कंपल्सरी है। ओके, जैसे आधार कार्ड कंपल्सरी है, वैसे ही सभी को वैक्सीन लगाना भी कंपल्सरी है। ओके, तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में एक बिल होगा। ओके, एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसे कहेंगे बिल। ओके, तो पार्लियामेंट में पहले सभी मेंबर्स बैठेंगे। ओके, सभी मेंबर्स बैठेंगे, उस पार्लियामेंट स्पीकर भी होगा, उस बिल पे पहले डिस्कशन होगी। ओके, आपस में जितने भी इश्यूज होंगे, कोई अमेंडमेंट होगी, कोई चेंज करना होगा, नहीं करना होगा, तो सब आपस में पहले डिस्कस करेंगे। ओके, जब वो डिस्कस हो जाएगा, ओके, उसके बाद सभी मेजोरिटी में वोट करेंगे उस पर। ओके, अपने अपने डिसीजन देंगे कि ये बिल जो है पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए। ओके, कौन सा बिल? जो हम एग्जांपल कर रहे हैं कि जो कोरोना की, जो कोविड की जो वैक्सीन है, सभी को लगाना कंपल्सरी करनी है हमने। ओके, तो उसी डॉक्यूमेंट पे, उसी बिल पे सभी पहले वो डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद जब वो पास हो जाएगा, अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ने उसे पास कर दिया, मीन्स मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मीन्स की अगर पार्लियामेंट में अगर 100 मेंबर्स बैठे हैं और 50 से ऊपर अगर उन्होंने उसे अपना आंसर जो यस में किया कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए। ओके, जब वो बिल अगर पास हो जाता है, अगर 51 मेंबर्स उसमें यस कर देते हैं, तो जब वो बिल पास हो जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ओके, जब प्रेसिडेंट लास्ट में साइन कर देगा, तो वो फिर लॉ बन जाएगा। ओके, लॉ वो तभी बनेगा जब लास्ट में प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। ओके, और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? कोई मुझे बता सकता है? कसक 1201। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है आज? हाँ, कसक 1201। ओके, मुझे लगता है इसकी मेरी साउंड नहीं जा रही। हाँ, आयुष परमार। आयुष परमार। यस सर। हाँ, आयुष, हमारे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सर सर क्या नाम? सर सर नरेंद्र मोदी जी। नहीं सर, मिस्टर पीएम है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर
ओके जस्ट अ सेकेंड, अभी ऐसे कोई आंसर नहीं करेगा। ओके जिस स्टूडेंट का Sir, may I? भावना शर्मा, भावना शर्मा। सर मिस्टर रामनाथ कोविंद। Yes, sir. वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड। तुम्हारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर श्री रामनाथ कोविंद। श्री Ramnath रामनाथ कोविंद। ओके और Yes, प्राइम sir. मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। Modi. ओके तो कोई भी अगर इशू है, कोई भी बिल है, सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पे वो रखेंगे, उसमें आपस में वो डिस्कस करेंगे। ओके जब मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, लास्ट में जाएगा वो किसके सिग्नेचर के लिए? प्रेसिडेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देगा तो वो बिल लॉ बन जाएगा। ओके तो डिफरेंस बिटवीन बिल एंड लॉ क्या है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट या किसी इश्यू पे जब पार्लियामेंट में हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं या पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को उस इश्यू को हम कहेंगे कि ये बिल है ये। लास्ट में जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे। इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे आज। अब मुझे बताओ कि आपको कोई अगर डाउट है जो अभी तक हमने स्टडी किया है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो आपके डाउट है उसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हाँ यस सर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट। हाँ देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, देखो एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये डिफरेंस समझना है कि वो कंट्री और पीपल को कौन गवर्न कर रहा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्न कर रही है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। अगर बात करें यूएसए की तो वहां पे मैक्सिमम जितने भी है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि वहां पे पार्लियामेंट प्रेजेंट है, 2 हाउसेस प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि 2 हाउसेस प्रेजेंट हो तभी पार्लियामेंट होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की। इंडिया की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे 2 हाउसेस प्रेजेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और यहाँ पे कौन मेंबर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कहाँ से आते हैं वो? इलेक्शन में जब वो इलेक्ट होते हैं वो। तो जितनी भी पावर्स होंगी जो कंट्री को गवर्न करेंगी, पीपल को गवर्न करेंगी, जितनी भी पावर्स होंगी सभी के सभी पार्लियामेंट के पास होगी वो। किसी सिंगल पर्सन प्रेसिडेंट के पास नहीं होंगी, वो पार्लियामेंट के पास होंगी। किसी भी लॉ में या कोई भी करंट इश्यू में कोई लॉ बनाना है या किसी लॉ पे कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो ये सभी कहां से होगा? पार्लियामेंट से होगा। तो जितनी भी पावर्स हैं वो लास्ट कहां दी गई है? पार्लियामेंट के पास। इसलिए कहते हैं कि इंडिया कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन चलाता है एक्चुअल में? गवर्नमेंट कौन चलाता है? पार्लियामेंट चलाती है। जितने भी डे टू वर्क एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है या कोई लॉ है, वो कहां से किसके पास पावर दी गई है? किसमें कोई बना सकता है, चेंज कर सकता है? कौन गवर्न करेगा? पार्लियामेंट गवर्न करेगी। बाकी पार्लियामेंट में अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो वो पार्लियामेंट में ही आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी पार्लियामेंट में ही आते हैं वो। तो जो गवर्नमेंट है जो गवर्न कर रही है पीपल को, कंट्री को गवर्न कर रही है, कौन कर रही है? पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट में क्या है? 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है आपको कि अभी और अच्छे से क्लियर करूं? हाँ कोई और डाउट है आपको? नो सर। हाँ किसी एक्चुअली किसी फीचर में आपको डाउट नहीं है कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी फीचर में डाउट हो आपको? So features of Indian Parliament. हाँ कौन से वाले फीचर्स में आपको दिक्कत है? आपको सभी में है कि एक में, किसी एक 1 या 2 में? Sir, third one. हाँ थर्ड वन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल एक्सरसाइज अथॉरिटी विच गो टू द पार्लियामेंट एंड इज द इलेक्टेड हाउस। ये वाला है आपको? Yes, sir. Yes, sir. प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल एक्सरसाइज। तो देखो पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। देखो पार्लियामेंट में काफी मेंबर्स होते हैं, लेकिन काफी जो फेमस हैं, जो काफी मेन है, वो है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जितनी भी फाइनल अथॉरिटी होती है जो कंट्री को गवर्न करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर ये करते हैं एक्चुअली में। और कैसे करते हैं ये? विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको कि कोई भी अगर लॉ बनना है या किसी में कोई चेंज होना है तो कहां से होगा? वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट से होगा। तो सिर्फ
जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, ओके, तब तक ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्न कर सकते हैं, ओके, कंट्री को और पीपल को। ओके, तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। ओके, और पार्लियामेंट में क्या है, इलेक्टेड हाउस है। इलेक्टेड हाउस क्यों है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में सिट करते हैं वो सभी इलेक्टेड होते हैं वो। ओके, मैक्सिमम उसमें लोकसभा वाले आते हैं, ओके, राज्यसभा के भी आते हैं लेकिन अदर प्रोसीजर है वो। ओके, तो आपने अभी तक ये याद रखना है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठते हैं। ओके, और जितना भी वर्क है, जो लॉ है, वो सब पार्लियामेंट में ही बनते हैं। ओके, उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं, जो कि ओके, वो कैसे बनाते हैं, जो कि इलेक्शन में जिस पार्टी को ज्यादा उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ओके, जैसे आज की डेट में बात करें तो जैसे बीजेपी, अगर देखो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को। ओके, तो जब इलेक्शन हुए थे तो जो बीजेपी के जो जितने इलेक्टेड मेंबर थे वो सभी के सभी इलेक्टेड हुए। ओके, तो उनकी जो मेजोरिटी थी सबसे ज्यादा थी, वो उस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट हुए। ओके, तो उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ओके, उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया, बीजेपी पार्टी ने। ओके, उन्होंने आपस में मिलकर अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड अदर जो मिनिस्टर थे उनको आपस में ही उन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने मिलकर उन्होंने, ओके, कि हमारी पार्टी का या हमारी गवर्नमेंट का ये प्रेसिडेंट होगा, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर होगा एंड बाकी मिनिस्टर्स ये होंगे। ओके, तो जो बीजेपी है, जो गवर्नमेंट आज की डेट में चल रही है, वो किसको आंसरेबल है, पार्लियामेंट को। ओके, अगर कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है या कोई इंपॉर्टेंट किसी इशू पे डिस्कशन करनी है, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंस है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब कहाँ डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में होता है। ओके, और पार्लियामेंट में क्या है, वो इलेक्टेड हाउस है, वो जितने भी मेंबर्स है सब इलेक्शन से ही आते हैं। ओके, सब इलेक्टेड होके ही आते हैं वो। ओके, किसी और फीचर में ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ओके, देखो ये वर्क कैसे करते हैं ये, जब तक देखो इनकी जितनी भी अथॉरिटी है, जितनी भी इनकी पावर्स हैं, ओके, ये किसके सपोर्ट से वर्क करते हैं, ये पार्लियामेंट के सपोर्ट से है। ओके, तो जितना भी या गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करेंगे तो ये फाइनल अथॉरिटी जो पावर है किसके सपोर्ट से करते हैं, पार्लियामेंट के सपोर्ट से करते हैं। ओके, हाँ, किसी और फीचर में डाउट है आपको? नो सर। ओके, देखो आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि जब अगर बात करें, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, जो गवर्नमेंट होगी उसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ओके, इतना समझ सकते हैं हम। ओके, लेकिन जब देखो काफी डिफरेंस है, जब सेशन चलता है तो उसका लीडर हेड कौन होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। ओके, ये काफी सारी इशू, काफी डिफरेंट चीजें ये ओके, तो जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो आपको सारे डिफरेंस आपको क्लियर करता रहूंगा। ओके, लेकिन आपने सिर्फ अभी तक याद रखना है। ओके, देखो जो पार्लियामेंट है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, ओके, तो जो गवर्नमेंट चल रही है उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट चल रही है उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, सब प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ही लेता है, और किसके सपोर्ट से लेता है, पार्लियामेंट के सपोर्ट से लेता है। ओके, क्लियर है? कोई और डाउट है आपको? ओके, अगर ओवरऑल बात की जाए, देखो अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर हम बात करें ऐसे कि सबसे बड़ा हेड कौन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हेड कौन है, तो कौन आएगा, प्रेसिडेंट। ओके, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई बीच में कि जब भी कोई लास्ट में जब कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ओके, सबका सपोर्ट मिल जाता है बिल को, तो लास्ट में किसके पास साइन होने के लिए जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो ऑल ओवर बात करें, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हेड है प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, और जब पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है, जब आपस में सभी मेंबर्स बैठ जाते हैं और डिस्कशन होती है वेरियस बिल्स पे, लॉज पे, इश्यूज पे डिस्कशन होती है, जब सेशन चल रहा होता है,
तो हेड होता है लोकसभा का स्पीकर। ओके, अगर लोकसभा हाउस की बात करें हम, ओके, तो जब लोकसभा हाउस की बात करेंगे तो हेड होगा लोकसभा का स्पीकर। जब राज्यसभा भी बैठी होगी, जब राज्यसभा हाउस भी अपना सेशन चल रहा होगा, तो उसका जो चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन, ओके, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, वो हेड होता है वो। ओके, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है। ओके, और जब पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है, जो गवर्नमेंट चला रही होती है उसको, ओके, जो जिस पार्टी की वजह से चल रहा होता है, तो उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी अगर गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करता है, कोई सवाल पूछता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, ओके, तो आंसरेबल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, क्योंकि वही गवर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पीपल को वही गवर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये 3-4 चीजें आप सभी ने याद रखनी है। ओके, कि सबसे बड़ा हेड कौन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट का सबसे बड़ा हेड कौन है? ओके, प्रेसिडेंट। और कंट्री का भी सबसे बड़ा हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ही है। ओके, चाहे इसका पावर्स है या नहीं है। ओके, तो प्रेसिडेंट को हम ये भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री और नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कंट्री का जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट है हमारा। ओके, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आएगी तो प्राइम मिनिस्टर है। ओके, क्लियर है सभी कोई? यस सर। ओके, और ये भी याद रखना है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, जब गवर्नमेंट इसको चला रही होती है, जो गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न कर रही होती है, जब पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा होता है, जब गवर्नमेंट उसको गवर्न कर रही होती है, तो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आंसरेबल प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ओके, आपने कभी न्यूज में भी देखा होगा, ओके, या अगर आपने कोई सेशन देखा है आपने, तो कोई भी अगर मेंबर है तो डायरेक्ट वो क्या कहता है वो, कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, प्राइम मिनिस्टर ने वैसा किया। ओके, कि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। ओके, तो उसका हेड कौन है उस टाइम? प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों का डिफरेंस है ये। ओके, हाँ, अब क्लियर है सभी कोई? यस सर। हाँ, अब Yes, कोई sir. डाउट है आपको तो Yes, sir. क्लियर कर सकते हो। ओके, नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ओके, कोई डाउट नहीं है आपको? क्वेश्चन पूछना आपसे फिर। Yes, sir. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल किस तरह से है? हम क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल? ऐसा क्यों कहते हैं हम? कोई मुझे बता सकता है? यामिनी शर्मा बता सकते हो कि व्हाई इज द पार्लियामेंट इज नोन एज द वॉइस ऑफ द पीपल? हाँ यामिनी, माइक म्यूट है आपका। यस सर, बिकॉज हम ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही आगे जाके पार्लियामेंट को इलेक्ट करती है। ओके, वेरी गुड। ओके, जितने भी जो वॉइस ऑफ पीपल इसलिए है क्योंकि जितने भी वो मेंबर्स बैठे हैं वो हमने तो इलेक्ट करके भेजा है उनको। ओके, वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विल ऑफ द पीपल। ओके, तो विल ऑफ द पीपल किस तरह से है? वंशिका और वृति। सर वंशिका आज क्लास में नहीं है। हाँ, ओके, वृति भी नहीं, शिवानी 1087। सर वो भी नहीं। शिवानी तो प्रेजेंट है क्लास में। प्रियांशी? यस सर। हाँ प्रियांशी, पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल किस तरह से है? सर शिवानी। हाँ ओके शिवानी, आप बता दो शिवानी। सर व्हाट इज क्वेश्चन? हाँ, माय क्वेश्चन इज व्हाई इज द पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल किस तरह से है? हम क्यों कहते हैं ऐसे कि जो पार्लियामेंट है वो विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करती है? वो नहीं आता है क्योंकि वो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखो विल ऑफ द पीपल क्यों है, क्योंकि जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होके पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो कहाँ से आए? एक्चुअली पीपल ने ही उनको भेजा है। ओके, तो जो काफी फेमस थे, जो पीपल को लगता था कि ये इसने पहले भी अच्छा वर्क किया और आने वाले टाइम में ये अच्छा वर्क करेगा, या हो सकता है कि कोई नया कैंडिडेट है और ये अच्छा काम